बताइए कि आखिर पवन सिंह को हम वोट क्यों करें। पवन जी, जनता के लिए क्या सोचे हैं और आप? कई माए ऐसी हैं जो आपकी तस्वीर को लेके ऑन कैमरा बोलती हैं कि एकरा के दिल में रख ले बनी हमार बेटा है। क्या उस वोटर्स के लिए आगे भी पवन सिंह खड़े रहेंगे? गढ़ रहा है काराकाट एनडीए का। जब से काराकाट लोकसभा बना है तब से एनडीए प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज किया है और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो डर नहीं लगा कि कहाँ हम मोदी जी के कैंडिडेट के सामने लड़ाई करने जा रहे हैं? मुझे बहुत सारा ऑफर मिला, ये ले लीजिए, आपको ये बना दिया जाएगा, लेकिन मेरा एक ही जवाब रहा। सांसद बनने के बाद काराकाट में सबसे पहला काम क्या होगा पवन जी? सांसद बनने के बाद मांगता है आशीष, घूमी गलिए आज होली ले ले खलिए बाटे हो। देखिए, काराकाट की लगातार भ्रमण के बाद आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज शाम 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। काराकाट का माहौल क्या है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और कई लोगों का ये कहना था कि आप उनसे बात कीजिए जो हमारे बीच आए हैं और जो हमारे मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि काराकाट की गर्मी जितनी तेज है उतना ही चुनावी राजनीति भी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि भाई यहाँ कैंडिडेट जो है सब एक से बढ़ के एक है और दावेदारी भी सबकी एक दूसरे पर भारी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पावर स्टार पवन सिंह। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो आप आज के विशेष समय में से समय निकाल के हमारे चैनल को दिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने दिनों से काराकाट में भ्रमण कर रहे हैं? और लगातार मैं आपके पीछे से ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ और भ्रमण कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें ग्राउंड से देख रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप बताइए कि आखिर पवन सिंह को हम वोट क्यों करें? बतिया लोग थोड़े कहा था। हाँ। इस बात को लोग नहीं कह रहे हैं। हाँ। लोगों से तो पवन पे आशीर्वाद बरस रहा है। जे हमारे अपोजिट में बा कुछ भैया लोग केहू चचो लग सकेला, ये उन लोगों का कहना है। पवन के ऊपर चारों तरफ से हमारे ऊपर आशीर्वाद बा और मैं इतना बोल भी पा रहा हूँ तो उनके आशीर्वाद के दम पे ही बोल पा रहा हूँ। और हमारे लिए भगवान हमारी जनता है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की सेवा करने के लिए आया। आपके नाम के आगे इंडस्ट्री में पावर स्टार लग गया है। ऐसा कौन सा पावर चला दिया आपने काराकाट में कि सारा काराकाट को आपने पवन में रंग दिया? जहां चलो वहां बस पवन पवन, तय पवन जय पवन। ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ हमारे आने से पहले क्या था क्या नहीं था, पूरे काराकाट लोकसभा में जितना मैंने भ्रमण किया, बड़े बुजुर्गों से मिला, चाचा लोगों से मिला, माता बहन से मिला। हम तो रास्ता चल रहे हैं तो हमार माई ऐसे पकड़ के आशीर्वाद दे रही हैं सब, ये बोल के कि चल बेटा कम से कम तोर चेहरा तो देखे कि मिलल कि हाँ यहाँ से जो सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद बनेगा उसका चेहरा तो कम से कम दिखा। हाँ। अब बताइए, यहाँ जो प्रत्याशी रह चुके हैं, सांसद यहाँ पे जो रह चुका है, उनका काराकाट लोकसभा की जो जनता है उनका चेहरा तक नहीं देखा है, तो फिर ये लोग विकास की बात क्या करेंगे? कम से कम ये तो होना चाहिए ना, सबको दिखना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि हाँ मेरा सांसद कौन है, कैसा है। गढ़ रहा है काराकाट एनडीए का। जब से काराकाट लोकसभा बना है तब से एनडीए प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज किया है और आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो डर नहीं लगा कि कहाँ हम मोदी जी के कैंडिडेट के सामने लड़ाई करने जा रहे हैं और वो भी पहली बार चुनाव? इसका अनुभव भी नहीं रहा होगा? मैं सबका सम्मान करता हूँ। रही बात डरने की, तो मैं डरता किसी से नहीं हूँ। हाँ, डरीला अपने जनता से, क्योंकि जनता हमारी भगवान है और जिस बेटा के ऊपर, जिस भाई के ऊपर जनता का आशीर्वाद हो, उसको और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक महिला ने हमसे कहा था कि देखा तानी कि एसी में रहे वाला शरीर कैसे धूप में जलता, आखिर कुछ सोच के आयल हुई काराकाट में चुनाव लड़े। तो क्या सोच के आए आप काराकाट में? एक साधारण से परिवार का लड़का था पवन सिंह, आज इस लेवल पे बैठा है, बातें कर रहा है, या जो भी मैं हूं,
ये पवन को जनता ने बनाया है। और रही बात एसी की, तो मैं अपने जीवन में एक एक हफ्ता भूखे भी रहा हूँ। वो दौर भी आपने देखा है। मैंने पैदल चल के कार्यक्रम किया है, साइकिल से आया, फिर टेम्पू पे आया, फिर कमांडर पे आया, आज रेंज रोवर से चल रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता का आशीर्वाद है। और कुछ भी हूं, गायक हूं, नायक हूं, अपने जनता का आशीर्वाद हूं। और जो लोग बोल रहे हैं कि एसी में रहने वाला ये बदन है, तो मैं जिन्होंने ये बात बोला है वो भी अपने परिवार के किसी बच्चे को मिला दें हमसे, और हम लोग देख लेते हैं भाई कि हाँ, गर्मी में रहे कि केकर पावर ज्यादा बा, खेत में रहे कि केकर पावर ज्यादा बा, खेती करे के केकर पावर ज्यादा बा। हम तो, अच्छा आदमी एक्टिंग जब करता है तो रूम में एक्टिंग करता है, धूप में आदमी काम करता है, एक्शन करता है, गिरता है, पड़ता है, फैटा फैटी, उठा गिरा पटका। तो ये एसी वाला बदन नहीं है, ये किसान का बेटा है और धूप में जलने के लिए तैयार है। बिल्कुल हमारी आदत है। मोदी जी को आप पूजनीय मानते हैं, कभी लेके उनको कुछ बातें नहीं कहा आपने, हमेशा उनके नाम पर आप हाथ ही जोड़ते हैं। वो अपने कैंडिडेट के लिए स्वरा आते हैं, अपने बातचीत में कभी आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। क्या ये इशारा समझा जाए कि आपका यहाँ से विजय सभी को पता है कि होने ही वाला है? मेरा सौभाग्य है, और जो भी हमसे बड़े हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, और सम्मान किसी को भी करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप। जे भी आपसे बड़ा बा उसका सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। रही बात विजय की, तो आप मीडिया से हैं जी, आप भी भ्रमण कर रही हैं जी बिल्कुल, माता बहन से मिल रही हैं, हमारे नौजवान साथियों से भी मिल रही हैं, बातें कर रही हैं, चाचा लोगन से आप लोग मिलते नहीं जाए। आप सबको क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या है? ये बातें अगर मैं कह दूं कैमरे पे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, इसे हम विराजमान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पवन जी, जनता के लिए क्या सोचे हैं? और आप, कई माए ऐसी हैं जो आपकी तस्वीर को लेके ऑन कैमरा बोलती हैं कि एकरा के दिल में रख ले बनी हमार बेटा है। कई माँ को बहुत उम्मीद है आपसे, और एक भी वोट अगर आपके खाते में आता है तो बड़ी उम्मीद से आता है कि पवन हमारे लिए काम करेंगे, हमारे बीच में आए हैं, बेटा बन के आए हैं। क्या उस वोटर्स के लिए आगे भी पवन सिंह खड़े रहेंगे हमेशा? जिस माँ ने पवन को पैदा किया है वो तो मेरी माँ है, जग जाहिर है। मेरे दिल में ऐसा नहीं है कि मैं चुनावी माहौल में आया हूं तो ये बात बोल रहा हूं। मेरे दिल में ये हमेशा रहता है कि पवन कहीं से पैदल गुजरे या किसी भी रास्ते से जाए, कोई भी माँ खड़ी हो, अगर वो माँ हमको बेटा बोलती है तो वो मेरी माँ है। ये बहुत बड़ी बात और मैं यहाँ आया हूँ, मैं कहीं और भी जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत सारा ऑफर मिला, ये ले लीजिए, आपको ये बना दिया जाएगा, लेकिन मेरा एक ही जवाब रहा कि जिंदगी के तीसरे मोड़ पे आया हूँ, काराकाट लोकसभा में जी। तो मैं डिसीजन करता कोई नहीं होता हूँ कि मुझे डिसीजन ले लेना है कि ये ऑफर सुन के कि हाँ ठीक है ओके। मैंने सबको यही जवाब दिया कि काराकाट की जनता पवन को खड़ा किया है, और हमारी जनता हमारे लिए मालिक है, और मेरी जनता ही डिसाइड करेगी कि पवन सिंह को क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं डिसीजन नहीं ले सकता। एक बयान कुछ दिन पहले आया था जिसमें कहा गया था कि मैं मना करूंगा कि पवन तो चुनाव मत लड़ा काराकाट से, और अभी बयान आया है कि भाई हम पवन के खिलाफ प्रचार करे ना जाए। कुछ बात हुई थी अंदरूनी, आखिर बस हवा पहुंच गई वहां तक कि अब पवन बस तय में है? हमारे बड़े भाई हैं, भैया हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। ये तो अच्छा लगा मुझे, मैं भी वो क्लिप हल्का सा देखा जी। अच्छी बात है ना, भाई भाई में प्रेम रहे, एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करे। नहीं, मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा चीज है आप में कि बार बार लोगों को खींच ले रहे हैं, जो विरोध हो रहा है वो भी आपके पक्ष में आ जा रहा है, कल कुछ और कहते हैं आज कुछ और कहते हैं, कौन सा जादू चलाते हैं आप? मैं बोला ना कि मेरी हमेशा से यही सोच रहती है कि जो भी हमसे बड़े हैं वो हमको आशीर्वाद दें।
तो चाहे फलाने भैया हो, चाहे फलाने भैया हो, चाहे फलाने चाचा हो, माई होके समार बड़ बहन होके, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर कोई हमको आशीर्वाद दे। सांसद बनने के बाद काराकाट में सबसे पहला काम क्या होगा पवन जी? सांसद बनने के बाद मैंने ऐलान किया है कि मैं नया सिपाही हूं, मुझे अकेले कुछ नहीं करना है। जनता के बीच खड़ा हूं, जनता के बीच में ही रह के मुझे बातें करनी है कि हाँ चाचा, हाँ भाई, हाँ भैया, हमनी के मिलजुल के अपन भविष्य के देखे के बाद, सोचे के बाद कि हम सब मिलके कैसे आगे बढ़ें और काराकाट लोकसभा की ऐसी चर्चाएं हो जिसका दुनिया में नाम। चर्चाएं तो आपने कर दिया पहले। ये हमारी जनता का आशीर्वाद है, सब उन्हीं चलते का चलते आशीर्वाद है। काराकाट की जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आज शाम 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 1 तारीख को मतदान है, तो जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा? हम यह कहब कि हम क्या आशीर्वाद भर भर के मिल रहा बा चारों तरफ से। एक बात, मेरे नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है, हर कोई बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब लोग एक बराबर है। सगरे से आशीर्वाद मिला था पवनवा के, और हमार जे भी काराकाट लोकसभा के मतदाता, जे भी हमार भाई बाणे, भैया बाणे, अगर आप सब बाहर नौकरी करे खातिर, अगर अपन परिवार चलावे खातिर बाहर बानी जाए, तो आप सब भी आई जा और अपने बेटा और अपने भाई का आशीर्वाद दी जा। 12 नंबर पे 1 तारीख के कैंची छापर बटन दबाई जा और अपने बेटा भाई का जाते जाते थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि अरे सब आते हैं और चले जाते हैं, दाव पेच यहीं पे जाके फंस जाती है नेताओं की कि लोग आते हैं चुनाव के टाइम में और चले जाते हैं। क्या पवन सिंह यही रहेंगे या चले जाएंगे? मैंने ऐलान किया है, मैं अपने जीवन में उतना ही बोलता हूँ जितना मैं कर पाऊँ। मैं अपने जीवन में कभी फेक बात ना किया हूँ और ना ही कोई फेक काम किया। मैंने जब बोल दिया है कि यही काराकाट के अंदर एक छोटी सी फिल्म सिटी बनेगी, मैं पहले गायक था, फिर नायक बन गया, अभी इस सफर में हूँ, तो विकास भी होगा। हम सब मिलके काराकाट का नाम रोशन करेंगे, एक्टिंग भी होगी, गायकी भी होगी, जो भी होगा यहीं पे होगा, मैं यहीं पे रहूंगा। 2 लाइन जनता के लिए पवन जी। मांगता है आशीष घूमी गलिए, आज होली ले ले खलिए बाटे हो, वोट दे के भाई हो, वोट दे के माई हो, जिताई दिया तो हर बेटा निर्दलीय बाटे हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का समय आपने हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद। देखिए मीडिया दर्शन आप सभी लोग देख रहे थे और बहुत लोग हमारे साथ जुड़े थे। कई लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं जाके मिलती जब इतना काम कर रही हैं काराकाट के लिए। तो भाई आज हम यहाँ पहुंच गए और लगभग उन सारे सवालों का जवाब हमने इनसे ले लिया जो आप लगातार कमेंट में करते हैं। और मैं पहले भी बोली हूँ और आज फिर पवन जी से भी बोल रही हूँ कि सब मीडिया वाले आएंगे और आने तक शायद समय लगेगा, लेकिन मैं यही रहूंगी। और आप अगर अपने जबान से मुकरेंगे तो सबसे पहले मैं पहुंचूंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इंटरव्यू में ये कहा था। तो बाकी आप लोगों का प्यार सुनिए, बाकी आपको भी बधाई कि आप सांसद बन के आए और काराकाट का विकास करें। बाकी सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखते रहिए मीडिया दर्शन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।